कुछ बोलना चाह रहे हैं रविंद्र जी को बोलने देखो। हाँ जी रविंद्र भाई बोलिए। जो शिया का जो कास्ट बनी, ठीक है, वो इस प्रकार से बनी कि जो पहले तो ऐसा हुआ था कि पैगंबर ने एक रूल बनाया, बिकॉज ही डिडंट हैव अ सन, ओके, सो ही सेड टू हिज डॉटर कि जो मेरा ग्रैंडसन होगा और वो सबसे पहले इस्लाम की सत्ता संभालेगा, ठीक है। इसमें से सीन हुआ अबू बकर, उस्मान, ठीक है, और इमाम अली, ठीक है। और उसमें से कैसे हुआ कि जो मोहम्मद थे उन्होंने डायरेक्टली इमाम अली को चूज कर लिया, उनका काम देख के कि भाई स्प्रेडिंग इस्लाम, टेकिंग हिज बुक्स एवरीवेयर एंड ऑल, ठीक है। इसमें बीच में आया यजीद, ओके, सो यजीद वाज द मेन किंग ऑफ करबला, ठीक है। और उस्मान और ये जो अबू बकर है, ठीक है, ये लोग ने यजीद के साथ शेक हैंड कर लिया, ठीक है, कि भाई वी आर विद यू एंड वी वांट टू डेमोलिश द एंटायर फैमिली ऑफ इमाम अली, इमाम अब्बास, इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा, ज़हरा, हैदर, सबको मारो, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने इमाम अब्बास को मारा, ठीक है, जब वो नमाज पढ़ रहे थे, वो भी रमजान के टाइम पे, उनके सर पे तलवार मारी, 3 दिन तक वो जीवित रहे, वो मर गए, ठीक है। फिर आए इमाम हुसैन, घोड़े पे अपने प्रिय बच्चों के लिए पानी लेके जा रहे थे, उनको तीर से भून दिया। फिर उनके फैमिली वाले जो भी महिलाएं बच्चे जो भी थे उनको एक डंजन में डाल के बंद कर दिया, बिना पानी बिना खाने पिए उन सबको मार दिया, ठीक है। ये जब हम इनको बोलेंगे तो यकीन नहीं करेंगे, ये लोग बताएंगे नहीं, मतलब ऑफिशियली दे नो व्हाट दे हैव डन, बट वो ऑफिशियली हमको बताएंगे नहीं व्हाट दे हैव डन, ओके। रवि भाई सल्यूट है आपको यार, कसम से इतनी क्लोज नॉलेज मैंने कसम से आज तक नॉन मुस्लिम के मुंह से नहीं सुना है भाई। मैं आपको परफेक्टली बताया भाई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो शिया कास्ट कैसे बनी, ठीक है। तो इसमें सीन हो गया कि जो वहाबी है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और कुरान में मानता है और किसी में नहीं, ठीक है। फिर आए सुन्नी, सुन्नी जो है, ठीक है, वो लोग जो है वो कुरान में भी मानते हैं, अल्लाह में भी मानते हैं, ठीक है, पैगंबर में भी मानते हैं और हदीस में भी मानते हैं। और नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे, ये गलत है। जो वहाबी है वो अल्लाह में भी मानता है, उसके रसूल में भी मानता है, हदीसों में भी मानता है। वो इस चीज में नहीं मानते हैं कि तुम इस्लाम में फिलोसफी लाओ, मतलब फलसफा लाओ। आपको कैसे बताऊंगा पता है, हदीस और कुरान में सर ये इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, कि वहां भी कुछ भी नहीं देखता सिवाय अपना इस्लाम और अपना परचम, ग्रीन परचम, ठीक है। सुन्नी अभी भी आपसे दोस्ती करेगा, बात करेगा, वहां भी को भूल जाओ। इफ ही एवर मेक्स अ फ्रेंडशिप विद यू, मैं अपना नाम बदल दूंगा कि वहां भी आपसे फ्रेंडशिप की। सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल। अभी आते हैं शियाओं पर, तो शियाओं ने कैसे किया, शिया जो है अच्छा वो एक शिया बैठा है, वो कुछ बोलना चाह रहा है, एक सेकंड उसको भी एक सेकंड दीजिए, कुछ बोल रहा है। हाँ वाजिद बोल। मैं ये बोल रहा हूँ, ये भैया जो भी बोल रहे हैं दोनों भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बता रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है पक्का? अबू बकर और यजीद ने इमाम हुसैन और उनके फैमिली को नहीं मारा? खुद अपनी बाप का पता नहीं है और आके इस्लाम को डिफेंड करने नहीं मारा, कहा तो है फिर भी बोंगते हो। मैं उनकी अल बेत, क्या नाम है वो किताब, मैं उसमें से पता। अरे बेकार में बोंगना बंद कर, मेरी सुन। करीम सल्लल्लाहु दुनिया से चले गए, खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, उसके 2 से 2.5 साल तक रही दौरे खिलाफत। फिर उसके बाद बन गया हजरत उमर फारूक का दारुल खिलाफत रही तकरीबन 18 से 22 साल। फिर उसके बाद बनी हजरत उस्मान का, उसकी 18 से 20 साल। फिर उसके बाद बनी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, 4 से 5 साल दौरे खिलाफत रही। दौरे खिलाफत में से 2 जंगे हुए, एक जंगी जमील, एक जंगी सफीन, उसमें काफी असहाब शहीद हुए दोनों की तरफ से। फिर 4.5-5 साल के बाद जब हजरत अली को कत्ल कर दिया गया शहर में, उसके बाद खलीफा बन गई यजीद के वालिद यानी हजरत माविया। 18 से 20-22 साल उसकी दौरी हुकूमत रही। ये कुफे में थे और इमाम हुसैन मक्के में था। तो हजरत माविया का जब इंतकाल हुआ तो यजीद ने हुकूमत का ऐलान कर दिया, शैतान अपने साथ मिला के तख्त पर बैठ गया। एक मिनट, आप मुझे बोल रहे हो, आपने जब बोला कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं ना, वो जो शराबी और उन सब में जो आप बोल रहे हैं शैतान, उनका नाम बताओ। उनके जो साथी थे यजीदी लश्कर के, उसमें शमर भी था, उसमें अब्दुल रहमान भी था, काफी उनके साथ यजीदी लश्कर को सबको हम बोलते हैं ना। अबू बकर और उस्मान नहीं थे? अरे कुत्ते, फिर बोंक लिया, कहा ना नहीं थे। मैं खुद मातम गया हूँ और मैंने मातम में सुना ये जो नहीं मेरे भाई, ये गलत है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अबू बकर और उस्मान की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी जब ये वाक़ा पेश हुआ। जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी जो जनरेशन से चलती आ रही, जनरेशन से, मतलब इमाम अली। मेरे भाई आपने रेफरेंस सुनी होगी, वो डिफरेंट रेफरेंस है। मैं समझाता हूँ, ये भाई मेरे बोल क्या रहे हैं। इनका कहना है कि अबू बकर उस्मान मिले हुए थे यजीद से। कौन कह रहे हैं, ऐसी तुम बात कर रहे हो? नहीं बोलेंगे आपको, ये नहीं बोलेंगे एलेक्स जी। नहीं हिस्टोरिकली इट इज प्रूवन। देखो मैं तो नहीं भाई, मैं तो बिलोंग नहीं करता हूं इस चीज से। मैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस जो हमारे पास है उस हिसाब से एक मिनट दोनों एक बार क्लियर करने दीजिए रवि, एक मिनट जी। हां कर लो, बात बोल क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी ऑन करें, करबला सर्च करें, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का साथी था, उसके बाद वो खलीफा बना, तकरीबन 2-2.5 साल बाद वो भी वफात हो गया। फिर उसके बाद हजरत उमर बना, हजरत उमर की दौर से शुरू हुआ, 18 से 22 साल तक उसने दौरे हुकूमत की। जब वो
था, फिर उसके बाद हजरत उस्मान बना, फिर उसके बाद हजरत अली बना, फिर उसके बाद हजरत माविया बना, और यजीद माविया का बेटा है। अभी मैं आपको एक सीधी बात पूछूंगा, ठीक है, आप मुझे उसका सीधा जवाब देना। जो सुन्नी नमाज पढ़ते हैं वो 5 नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, जो शिया नमाज पढ़ते हैं वो 3 पढ़ते हैं, और वो भी करबला के पत्थर पर। और जो मस्जिद शियाओं की होती है वहां सुन्नी नहीं जाता, और जो मस्जिद सुन्नी की होती है वहां शिया नहीं जाता, क्योंकि दोनों की नमाज पढ़ने की जो टेक्निक है वो पूरी अलग है। ये क्यों हुआ? जवाब सुनो, शिया पत्थर नहीं रखते, शिया करबला के मिट्टी रखते हैं, मिट्टी का एक की होती है उसमें पढ़ते हैं, वो नमाज में पढ़ते हैं 5 ही है, 5 उनकी इसका विरोध क्यों करता है? जोहर और असर का दोनों मिला के, यानी कुछ टाइम में वो दोनों पढ़ते हैं, जोहर का और असर का, और फिर मगरिब के बाद ईशा का नमाज। और बाकी इतना बताओ, नहीं इसका विरोध करता है नहीं करता? हाँ वही तो वही तो एक एक करके अपनी बात रखिए, आपस में हम लोग एक ही दूसरे के साथ ही हैं, मतलब लेट्स सी यहाँ पे हम लोग एक दूसरे मतलब डिबेट क्या कर रहे हैं हम, वो मकसद ये है कि दोनों जो बोल रहा है ना, तो कल उंगली उठेगी कि यार ये क्या मतलब यहाँ। चलो मैं ईरान से बंदा लाऊंगा, डोंट वरी, मैं ईरान से बंदा लाऊंगा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी अहले तशय्युअ। भाई दूसरी आपने कहा मैं खुद जाके उसके मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूँ। आप सुनने क्या ना कि शिया है? मैं सुन्नी हूँ। और दूसरी जो आपने बात की ना कि सुन्नी और अहले हदीस, तो ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अहले हदीस, बरेली, देवबंदी ये सारे अहले सुन्नत हैं। एक मिनट सर, आप है ना जो आज़ा होती है ना, आज़ा जानते हैं ना, जो मातम करते हैं उसका भी विरोध करते हो, जो वो करबला जाते हैं सैयदा फातिमा, सैयद मतलब इमाम हुसैन, इमाम अली की दरगाह में, उसका भी विरोध करते हो, ठीक है। तो जो फिलोसफी आप मुझे बताएंगे ना सर, उसके ऊपर मैं यकीन नहीं करूंगा, मैं फिलोसफी उससे यकीन करूंगा जो खुद शिया और मुझे खुद बताया है, तब मैंने खुद सुना है। को बात कर रहा हूँ सर, वो खुद बोल रहे हैं जब मुझे कि यजीद, अबू बकर और उस्मान ने साथ में मिलकर उनको मारा, और आप मुझे ये बोल रहे हो कि नहीं उन्होंने नहीं मारा। मैं आपकी बातें कैसे यकीन करूंगा, खुद सुननी हो। मैं बस यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि किसी शिया को आप ऐसे कहो जिस तरह आपने यहाँ सरेआम स्क्रीन में कहा ना, तो ऐसे तो कहेगा ना शिया को, तो शिया भी आपको कहेगा क्या बकवास कर रहे हो तुम? यजीद कहाँ पर आया और हजरत उमर, हजरत उस्मान कहाँ पर गुजरे। उनका जो हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर और उमर से जो इख्तिलाफ है ना, अभी बताओ उसको गाली देते हैं, आपको हमें क्या लेना है? शियाओं के बारे में जानते हो ना, सुन्नी के मुंह से कभी मत सुनना। इंडिया के लिए बात करते हैं ना हम, तो उसके लिए शिया तो आप भी नहीं है, आप शिया हो। मैं शिया नहीं, लेकिन मैं शियाओं के साथ बैठा हूँ और मैं उनकी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। तो लीजिए नहीं, देखिए आप बोलने देते, तो बोलने नहीं देते। हमारे वादी साहब से बात करना चाहते हैं। बोले सब भाइयों को ये कहूंगा कि आप सर्च करें, देखें जो मैंने स्क्रीन के स्टार्टिंग में कहा था कि देखें मुस्लिम यानी फिरकों में, मसलकों में फ़र्क होता है। तो जो शिया है उनका जो इख्तिलाफ है वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के साथ इख्तिलाफ रखते हैं। वो किस वजह से रखते हैं? वो करबला तो 50 तकरीबन 54 साल बाद आया। वो इख्तिलाफ उन तीनों से इस वजह से रखते हैं कि मौला अली को उन्होंने पहला खलीफा नहीं बनाया था, इस चीज़ वो उनसे इख्तिलाफ करते हैं। फिर शिया हजरात का ये दावा है कि उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के घर पे हमला किया था। हमारा ये दावा है कि नहीं, ये झूठ है, वो कभी ऐसा कर नहीं सकता, जो कि शिया हजरात कहते हैं कि नहीं उसने ही किया। तो इस पर हमारा फिर उससे नीचे आके यजीद माविया का बेटा है। फिर उसके बाद सुनी ये जो वादी और ये तो वादी, देवबंदी, बरेली, शाफी, मालिकी ये सारे के सारे अहले सुन्नत है, लेकिन अंदर मसलक बने हैं। जैसे कि देवबंद, मैं देवबंद से हूँ, देवबंद हिंदुस्तान में मदरसे है, 2 मदरसे हैं और मदरसे मसलक तो अभी कोई 425 का नहीं हुआ। फिर मैंने स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि देखे आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही व यौमिल आखिर, इन पर सब ईमान रखते अहले तशय्युअ पर। तो जब बात हमारे आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या अल्लाह पर, तो उस टाइम शिया हम शियाओं से आगे होते हैं और हमारे बीच के इख्तिलाफ खत्म हो जाते हैं। और मेन बात जो जिसको वो मानते हैं 12 इमाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, मौला अली, बीबी फातिमा ज़हरा, और पहले शायद आप मैंने तो कहा हनीफा और इमाम मालिक, ये शागिर्द है हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का, जो अहले तशय्युअ का 8वां इमाम है। तो जो उनको वो इमाम मानते हैं, लेकिन हम उनको आला शख्सियात मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनको वो मानते हैं हम उसको नहीं मानते, क्योंकि हसन और हुसैन जन्नत के सरदार है, तो उसको सब मानते हैं। तो यहाँ